ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे चित्रकूट की, जहां भारतीय कांग्रेस कमेटी की नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में प्रस्तावित वोट चोर सत्ता छोड़ महारैली को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की तैयारियां बैठक पुरानी बाजार स्थित करवरिया लॉज में संपन्न हुई। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। चित्रकूट में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में प्रस्तावित वोट चोर सत्ता छोड़ महारैली को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की तैयारी बैठक पुरानी बाजार स्थित करवरिया लॉज में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सचिव नीलांश चतुर्वेदी मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वोट चोरी कर सत्ता हथियाने वालों से देश ऊब चुका है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई सड़क से रामलीला मैदान तक जाएगी। जिला कोऑर्डिनेटर आदित्य स्वरूप पांडे ने कहा कि सभी कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने में जुटेंगे, जबकि पूर्व प्रत्याशी रंजना बाराती लाल पांडे ने दावा किया कि मानिकपुर से बड़ी संख्या में कांग्रेसी दिल्ली पहुंचकर तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। जिला अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल ने बताया कि भारत जोड़ो आंदोलन सहित हर अभियान में चित्रकूट की भागीदारी बढ़ी रही है और इस बार भी जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली में मौजूद रहेंगे। बैठक में अवधेश करवरिया, शिव गुलाम वर्मा, राकेश वर्मा सहित कई कांग्रेसी उपस्थित रहे। वोट चोरी के खिलाफ है। इस लोकतंत्र संविधान और संविधान को बचाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है, ताकि हिंदुस्तान के एक एक घर की जन की आवाज़ दिल्ली में पहुंच जाए और हम बता दें कि हम आपकी इस नीतियों के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, जितने चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जो भी है, इसके सब कब्जे में करके रखा है, क्योंकि जो नीति है वो ठीक नहीं। इसके खिलाफ इस आंदोलन के संबंध में हम लोग की तैयारी बैठक में किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? जिस तरीके से अभी आपने बिहार चुनाव देखा, इसके पहले दिल्ली था, हरियाणा था, तो कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे इन लोगों के साथ? देखिए, जब ये वोट चोरी कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे कहीं का भी चुनाव हो, वोट चोरी उसका प्रामाणिकता हमारे नेता ने कई जगह दी है। और भी कई प्रामाणिकता है, जैसे हमारे आपका ही चित्रकूट क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र था, उसमें भी कई सारे ऐसे प्रमाण हैं जो वोट चोरी को प्रमाणित करते हैं। ये वोट चोरी कर रहे हैं, कई बार कई अलग अलग तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं। ये वोटर लिस्ट में नाम बूथ से चेंज कर देते हैं, इस बूथ का उस बूथ, उस बूथ का इस बूथ, कई तरीके से कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में रख के सत्ता में बने रहना और विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान को चलाना, उद्योगपतियों के हाथ में हिंदुस्तान को देने का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रुपया रोज गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। देश के प्रधानमंत्री ने जी किसी ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक बार रुपया थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने कहा था जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का ज़मीन गिरता है। आज पता नहीं इनका ज़मीन कहाँ गया है, सोचने वाली बात है। चाहे मीडिया हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, उनको सबको अपने कब्जे में करके काम कर रहे हैं। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। गोडसे वर्सेस उनकी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है, हमारी विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी की विचारधारा है। और ये तय है कि आने वाले समय में जीत हमारी विचारधारा की होगी, रघुपति राघव राजा राम की जीत होगी और हम लोग अपने मकसद में सफल होंगे। इस देश के संविधान को और इस देश के लोकतंत्र को बचाने में सफल होंगे। देखिए, लोग देश के संविधान को बचाने ऐसा संविधान जिसने हिंदुस्तान की आत्मा है, जिसने हर वर्ग को इस देश में अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, हर वर्ग को उनके जीने का अधिकार दिया, उनको इस हिंदुस्तान में आबो हवा में स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया। इस संविधान को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकतंत्र को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई भी चीज़ स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से नहीं हो रही। उसी की तैयारी के लिए उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता। आज चित्रकूट जनपद में इस बात की बैठक थी। लगातार पूरे बुंदेलखंड और कानपुर जोन की सारी बैठकें कंप्लीट हो गई हैं। आज भी चित्रकूट की है, उसके बाद बांदा की है और हम लोग अपने जोन से भारी संख्या में वहाँ दिल्ली के लिए कूच करेंगे और हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को ताकत देंगे। खड़गे जी के नेतृत्व में इस रैली को संपन्न करेंगे। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले आपने लोकसभा में देखा होगा, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कितने सादगी पूर्वक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नंबर 1 नंबर 2 उनका बोलती बंद कर दी। बहस किसमें करा रहे हैं? वंदे भारत में करा रहे हैं। वंदे भारत जो इस देश की आत्मा है, वंदे भारत जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में
उस कविता की रचना हुई थी, जो देश के हर व्यक्ति की सांस जब निकलती है तो वंदे भारत निकलता है, वंदे मातरम निकलता है, उस पर बहस करा रहे हैं। इनसे अगर बहस कराई जाएगी, अडानी पे बहस करिए, आपके पीएमओ में क्या चल रहा है इस पर बहस करिए। अरुणाचल प्रदेश चीन आंख दिखा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, ट्रंप कम से कम 25, 30, 40 बार बोल चुके हैं कि युद्ध हमने बनाया है। इस बात पे बहस करने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान परेशान है, महंगाई है, किसान परेशान है, कहीं खाद नहीं मिल रही, कहीं बीज नहीं मिल रही, देश में बॉर्डर में रहने वाला जवान परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। इस बात में इनका कोई रुचि नहीं है, ये सिर्फ मुद्दे भटकाने का काम करते हैं। एसआईआर को किस तरीके से ले रहे हैं? एसआईआर जो मुद्दा है, एसआईआर जो है वोट का पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है, उसमें जो गवर्नमेंट की नीति है, निर्वाचन आयोग की जो आपाधापी इतनी जल्दीबाजी में चीज़ें सब नहीं होनी चाहिए। इसमें कम से कम 6-8 महीने का समय देके प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए। आप देखिए इतना प्रेशर हो गया बीएलओज के ऊपर कि बेचारे कई सारे बीएलओज की डेथ हो गई। फिर मृत्यु का कौन जिम्मेदार है? 1 महीने में चीज़ें कैसे शॉर्ट आउट हो सकती है? उसमें समय देके प्रॉपर तरीके से करना चाहिए ताकि लोग अपने पेपर्स जमा कर दें और चीज़ों को जुड़ जाए। ये पुनर्निरीक्षण का काम है, इसमें जागरूकता होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। 30 दिन 25 दिन में ये काम संभव नहीं होते हैं। ये इतनी आपाधापी, इतनी जल्दबाजी किस बात की है कि इतनी जल्दबाजी में चीज़ें कर रहे हैं? इत्मीनान से उसको 2 महीने का टाइम देके आपको करना चाहिए ताकि वो जो हमारे बीएलओज की डेथ हो गई, कम से कम आज अपने परिवार के साथ बैठे तो रहते हैं, उन परिवारों की कौन जिम्मेदारी देगा? इनकी नीति अच्छी नहीं है, इनकी नीयत अच्छी नहीं है, इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और इनकी नीति नीयत का समय धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। आप देखते जाना, समय के साथ आने वाला समय कांग्रेस का होगा और 2029 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। धन्यवाद। 14 तारीख को हम लोग जनपद चित्रकूट से संपर्क क्रांति से प्रस्थान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लक्ष्य जो हमको दिया गया है उससे ज़्यादा हमारी कोशिश होगी कि हम वहाँ पूरी ताकत के साथ चित्रकूट से रवाना। क्या टारगेट दिया गया पार्टी का? चित्रकूट के लिए 50 लोगों को कहा गया है, लेकिन हम 50 से ऊपर की संख्या हमारे यहाँ से। क्या कार्यक्रम है दिल्ली में और किन? दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में रखा गया है और जिस तरह से सारी संस्थाएं भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती हैं, उसके विरोध में रामलीला मैदान को हम लोग घेरने का काम करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गोंडा के आरपी आदर्श इंटर कॉलेज मनकापुर में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, जिसमें जनपद के विभिन्न विकास खंडों व नगर पालिका परिषद नगर पंचायतों के कुल 285 जोड़े पंजीकृत थे और 231 जोड़ों का विवाह पूरी रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया, जबकि 28 जोड़ों का निकाह इस्लामिक पद्धति से मौलवी साहिब आलम द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनकापुर रामापति शास्त्री, विधायक गौरा प्रभात वर्मा, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन और सांसद प्रतिनिधि ने दंपतियों को आशीर्वाद व वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, नायब तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत टिकरी में जमीनी विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जिसमें कुछ लोगों ने एकजुट होकर धारदार हथियारों से 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला राजवती पर हमला कर दिया, जबकि घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल राजवती को मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि विवाद जमीन की बंदी मेट को लेकर था, जिस पर विपक्षी पक्ष ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों से लैस होकर हमला किया। सूचना मिलने पर रानीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, घायलों को उपचार के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी, जबकि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। आपका महाराष्ट्र से। कहाँ से हैं? टिकरी से। किस बात पे लेके विवाद हुआ है? हम बैसने की बहनियाँ बनाए थे, वे वहाँ से आए बाप बेटा और बहू और उत्तम की माता जी जी सब जन सीधी कुल्हाड़ी रहे थे। सीधी कुल्हाड़ी माई। कहाँ का मामला है ये? टिकरी को। कितने बजे घटना घटी है? घटना भाई 1 घंटा पहले। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। लगभग कितने लोग थे वो? 4 जने। कब ये घटना हुई? आपका अंगूरी। कहाँ से है? टिकरी से। क्या घटना घटी है? ये
तार पर्स नहीं दे रहे थे, सो तार मार निकाल के फेंक दिए, सो मारा हम लोगों को। सुबह से कुल्हाड़ी और फरुए से डंडे से सो लग गई। कितने लोगों को मारा उन्होंने? हाँ, हमारे तो अपनो काम कर रहे थे ना। जी, जी, जी। ये कौन है जो उनके घायल हो गई है? ये हमारी सासू माँ है। सासू है। कौन मारा है? एक मामला आया है सर, यहाँ पर क्या मामला था सर? अभी कितने लोग घायल हैं, क्या स्थिति है, कहाँ का मामला है? जी, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर CSC मऊरानीपुर झांसी। अभी हमारे पास 3 मरीज आए हुए हैं, इंजर्ड आपस में घायल हैं, जिसमें राजवती वाइफ ऑफ रईस, उम्र करीब 60 साल फीमेल, जो टिकरी गोढ़ा के रहने वाले हैं, और उनको मारपीट आपस में बताया गया कि मारपीट हुई है। उसमें राजवती को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हमने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। दूसरे हैं महाराज सिंह, 51 ईयर ओल्ड मेल और सन ऑफ रईस, इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है। एक लेडीज आई हुई हैं, उनको भी प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने कर दिया है। लगभग कितने लोग घायल हैं उसमें? अभी हमारे पास 3 लोग आए हैं टोटल। इसमें सीरियस कौन है? सीरियस राजवती वाइफ ऑफ रईस ज़्यादा सीरियस है, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हमने मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। इंजरी वही नोट होगी। क्या लगता है सर, किससे हमला हुआ होगा सर? ये कोई आपस में मारपीट हुई है तो कोई हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। मऊरानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। ललितपुर के तहसील मणावरा में बुधवार शाम तहसील सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 100% कार्य पूर्ण करने वाले 132 BLO और 13 सुपरवाइजर को अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के पूर्व अपर जिलाधिकारी ने सभी BLO और सुपरवाइजर को प्रपत्र भरने के तरीकों की बारीकी से जानकारी दी। समारोह में उप जिलाधिकारी शैलेंद्र चौधरी, नायब तहसीलदार मनोज कुमार श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी रमेश कुमार यादव और शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में नायक टाइगर फोर्स के मुखिया संजीत कुमार और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने जिला खाद्य विपणन विभाग के सहायक खाद्य विपणन अधिकारी दीपक कुमार शुक्ला को शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें धान खरीदी में बिचौलियों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि मंडियों में किसानों का धान वास्तविक तौल के बजाय केवल कागजों में दर्ज किया जा रहा है। केंद्र प्रभारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और बिचौलियों द्वारा नाम मात्र के लिए ही फसल खरीदकर लाभ उठाया जा रहा है, जिससे किसानों को औने पौने दामों पर धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर बंडा मंडी में एक पत्रकार की जमीन का 150 कुंटल धान बिचौलिया द्वारा बेचा गया। पत्र में किसानों के साथ अन्याय, सरकारी दरों पर धान डालते समय बिचौलियों और अधिकारियों का लाभ उठाना और प्रशासन की अनदेखी पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। नायक टाइगर फोर्स ने मांग की कि जलालाबाद मंडी पर विशेष ध्यान देते हुए सभी किसानों का सत्यापन किया जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त बिचौलियों व अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जी, आज जो है जिला खाद्य विपणन अधिकारी जनपद शाहजहांपुर जो आपने अभी ऑफिस आके जो ज्ञापन दिया है, तो किस संबंध में ज्ञापन दिया आपने? ऐसा है, जनपद के कोने कोने में जितने सेंटर या मंडियां लगी हुई हैं, कोई सेंटर इंचार्ज वहां पे मौके पर नहीं मिलता है और इतना लंबा घोटाला चल रहा है, अंगूठे वगैरह लग रहे हैं, किसान लोगों को फसलें नहीं, मतलब धान नहीं खरीदा जाता है। तो इस संबंध में जो है आज सूचना पत्र दिया है। आगे जो है बड़ा जो है आंदोलन होगा अगर इन लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।